देखो, जय हिंद दोस्तों। पिज्जा दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे का देखो, लेकिन बोर्ड पे देख के ही पढ़ेगी तो फिर का पढ़ेगी? हम तो तुम्हें वैसे पढ़ाया चाह रहे हैं जो दुनिया में काऊ ने काव्य नहीं पढ़ा हो। अब तुम्हारे मन में चल रहा हो सर कैसे पढ़ा चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ आखिर में ही तुम्हें पढ़ाया चाह रहे हैं कि तुम बोर्ड पे ना देखो, सिर्फ हमारी आंखों में देखो। आई समझ कि नहीं आई? एक अलग अंदाज में, एक अलग नजरिए के साथ और एक अलग तरीके के साथ हम ज्योग्राफी की पहली क्लास आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। जैसे हमने बायोलॉजी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें 2 पार्ट हार्ट के ऊपर है और 3 पार्ट कोशिका के ऊपर है, वैसे ही धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट एक एक चीज याद करावत हुए और जितनी चीजें जब बोर्ड पर तुम्हें दिखाई दे रही है वो हम तुम्हें अभी 5 मिनट में याद करा देंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। बने रहो। चल शुरू करता है। आज हम ज्योग्राफी की पहली क्लास लेके आए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की पहली क्लास में आज हम तुम्हें स्टार तारे के बारे में बताएंगे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ और सूर्य अंत में कैसे मरे। सूर्य जैसे इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, लेकिन एक तारा सबसे करीब तारा वो अपना सूर्य है। जैसे अपना जो सबसे करीबी होते हुए बाक अपन अलग नाम रखता है का बाबू सोना रागत छोड़ दो, क्योंकि अगर ऊंचाइयों तक जाने तो चूड़ियों की खनखनाहट से बहुत दूरी बनानी पड़ेगी और जो जिन्हें चूड़ियन की खनखनाहट पसंद है वे अधिक ऊंचाई पे जा नहीं पा रहे। तो जैसे अपन जो अपन ज्यादा करीब होते हुए भाई अपन बाबू सोना बना के रखता है, वैसे ही अपने सबसे करीबी तारा सूर्य जाको अपने नाम कर सूर्य रखा। यानी कि आज अपन तारे का उदय कैसे भाव और तारे का अंत का के रूप में होगा जाके बारे में पढ़े। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बादल बने गैस के। गैस के बादल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती। कौन सी गैस होती? हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बादल में, फिर बादल इकट्ठा होते हुए जैसे ही इकट्ठा हुआ बादल अब वो बनेगी निहारिका। पहले बादल इतने बिते मगरू, लेकिन जैसे ही बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठी हुई निहारिका बन गई। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जहां था उठ के इकट्ठी हुई निहारिका बन गई। जब निहारिका वाला गोला बन गया तो अब हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो इकट्ठी की। हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस को नाभिक की संलयन हो का हुआ विखंडन के संलयन संलयन विखंडन के संलयन, जैसे ही संलयन भाव आग पकड़ ली। जैसे ही आग पकड़ी जैसे खुद की ऊष्मा आ गई, खुद की ऊर्जा आएगी। अब तारे और ग्रह में क्या होते हुए ग्रहण के पास ना तो खुद की ऊष्मा होती ना खुद की ऊर्जा होती, लेकिन तारे के पास खुद की ऊर्जा और खुद की ऊष्मा। खुद की ऊर्जा, खुद की ऊष्मा, खुद की ऊर्जा, खुद की ऊष्मा। शाबाश, बढ़िया। देखो, सबसे पहले बात लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठी है कि एक गोला बना हुआ। गोला बनेगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस एक सी डाल देंगे, लेकिन बाम में भाव नाभिकीय संलयन। जैसे ही नाभिकीय संलयन भाव अब वो निहारिका पकड़ गई आग। आग पकड़ गई, अब बाकी खुद की ऊष्मा और खुद की ऊर्जा आएगी। अब अगर भाई खुद की ऊष्मा और खुद की ऊर्जा आ जाएगी तो अब वो निहारिका रहेगी नहीं, अब वो बनेगा तारा, स्टार, सूर्य। सूर्य जैसे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे, 100 अरब तारे एक निहारिका में। आई समझ नहीं आई? अब वो क्या बनेगा? स्टार। अब स्टार की खुद की ऊष्मा होगी, खुद की ऊर्जा होगी। ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। नंबर 1 ऊष्मा होगी, नंबर 2 ऊर्जा होगी, क्योंकि आग पकड़ ली। आग पकड़ने से ऊर्जा आवेगी और हीट होगी तो ऊष्मा आवेगी। दो चीजें होंगी कि नहीं होंगी? अब बाकी बात तारे का तापमान 6000 सेल्सियस डिग्री रात में। 6000 सेल्सियस डिग्री। तुम लोगों ने अगर एक गाना सुना हो, ले चले तुम्हें तारों के शहर में,
देखो जी मोड़िया ने सबसे बेवकूफ बनाया बार गाना है, और जो मोड़ी हम पर ज्योग्राफी पढ़ रही है बुझा गाना से बहुत दूर है। आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। देखो तारों का शहर 6000 सेल्सियस डिग्री है, 1000 पर लोहा पिघल जाते हुए जहां में तुम बचेंगे, जो तुम्हें तारों के शहर में लेके जाएंगे। आई समझ नहीं आई। तारे में अब हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन हो रहा है। जैसे ही संलयन हो आग चल रही है, और जी प्लाज्मा अवस्था में। कैसे? प्लाज्मा अवस्था में। हम मार्कर से लिखे देते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि बोर्ड पे गौर करके देख के नहीं चलना कि बोर्ड पे क्या चल रहा है। बोर्ड पे जो लिखा है जी बाद में तुम्हें नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। अब सिर्फ तुम्हें पढ़ना है जो हम बोल रहे हैं। कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था नहीं समझेंगे क्योंकि प्लाज्मा अवस्था सर कैसे? खखार देखिए, खखार देख कर, और खखार में पानी मारी तो लस लसावेगी ऐसे, वो लस लसाए रह जाए, वही प्लाज्मा अवस्था होती है। वैसी सेम प्लाज्मा अवस्था तारे के पास है, वही सूर्य के पास है। आइए समझ में। सूर्य का मिनिमम तापमान 6000 सेल्सियस डिग्री हुई। सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे, और तारे का मिनिमम तापमान 6000 सेल्सियस डिग्री हुई। अब जाको कलर देखो, अगर 6000 सेल्सियस डिग्री के तो लाल कलर हो। कैसा कलर? लाल। ज्यादा है तो सफेद, और हाईएस्ट है तो नीला। कम 6000 को हो तो लाल सफेद नीलो, लाल सफेद नीलो, लाल सफेद नीलो, लाल सफेद नीलो, लाल सफेद नीलो। बढ़िया, याद है। रिवीजन करो। बादल है, बादल बनने के बाद में दो गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब जे एक है गई गोला बनेगा, गोला से अपन निहारिका कहता है। निहारिका में दो गैसें मर जाएगी। जैसे ही दो गैसें मर्ज होगी संलयन होगा, संलयन होगा तो ऊर्जा पकड़ेगा, ऊर्जा आग पकड़ेगा, और आग के बाद बन जाएगी ऊष्मा, और ऊर्जा दो। अगर दो आएगी तब वो है तारो। अब आग जल लग जाए तो हीट होगी, हीट 6000 सेल्सियस डिग्री। और जैसे ही 6000 सेल्सियस डिग्री होगी ये गैस है प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगी। और प्लाज्मा अवस्था में बदलने के बाद अगर आपका तापमान 6000 सेल्सियस है तो रंग लाल होएगा, 6000 से ज्यादा है तो रंग सफेद होएगा, और ज्यादा है तो रंग नीला। आगे समझ में? जी पूरा समझ गए? ठीक है स्टार। अब स्टार इतना चल रहा हो, लेकिन स्टार को देखो जब संसार में आए तो अंत निश्चित है। चाहे ग्रह हो, मानव हो, अखिल ब्रह्मांड दिखाते हो, एक दिन जाको अंत जरूर होगा। ब्रह्मांड को अंत होगा, ऐसी बात नहीं। जिसका जन्म हुआ है निश्चित मौत होगी। अगर दिन है तो निश्चित रात है, और रात है तो निश्चित दिन आएगा। दुख है तो सुख आवेंगे, और अगर सुख है तो दोस्त दुख के लिए तैयार हो। समझ आगे? अब तुम्हारी बारी है पिच पे खेले का। अब दुख है तुम कैसे हैंडल करता है तुम जानो, तुम्हारा काम करना है। ठीक है? हाँ। अब देखो, अब तारे के बाद तारा बढ़ेगा लाल दानव में। लाल दाना जो तारा होएगा तो आकार बड़ा है जाएगा। लाल दानव तारे को आकार छोटा होएगा कि बड़ा होएगा? बड़ा है जाएगा। जैसे कोई चीज बरदे के बाद सूझ जाते एकदम फुल, ऐसे ही लाल दानव को तारा जब बच चुका हो तो नेक नेक आग रह जाते हैं, तो बड़ा हो जाता। तो लाल दानव छोटो के बड़ो बड़ा हो जाता। और बड़ा है के बाद तापमान 6000 सेल्सियस डिग्री से कम रहा। क्या रात में? कम। कितने थे? 6000। अगर 6000 है तो वो ग्रह है, सॉरी तारा है, फिर वो लाल दानव कैसे होगा? समझ गए? तो लाल दानव का आकार बड़ा है कि छोटा? अब लाल दानव के बाद तारे का भविष्य, तारे का आकार डिसाइड करेगा। ध्यान रखिए बात पर। लाल दानव के बाद तारे का भविष्य, तारे का आकार डिसाइड करेगा। अगर छोटा आकार है तो ऊपर जाएगा, बड़ा आकार है तो नीचे जाएगा। अपन वैसे जानता है कि अगर छोटी ही चीज है, कम हल्की है तो ऊपर रहेगी, भारी है और बड़ी है तो नीचे आ गई। अब लाल दानव के बाद अगर तारो छोटो है, सुनना जीवन रखो, लाल दानव के बाद अगर तारो छोटो है तो ऊपर रखा जाएगा। लाल दानव के बाद अगर तारो छोटो है तो कितने का जाएगा? ऊपर को। और ऊपर को जाएगा तो बाद तारे से कहता है श्वेत बावन। क्या कहता है? श्वेत बावन। और श्वेत बावन एक अंतिम तारा होते हुए जो जीवाश्म तारा बोलता है।
अंतिम सांस ले रहा है वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ, बताने से बोलता है श्वेत बावन एकदम अंतिम सांस ले रहा है। अब बा में ऊर्जा और ऊष्मा कछु नहीं बची आई। बताने से जीवाश्म तारा बोलते हैं, जीवाश्म तारा। अब श्वेत बावन के बाद तारा बनेगा काला बावन, खत्म। लाल दानव, श्वेत बावन, काला बावन, लाल दानव, श्वेत बावन, शाबाश बढ़िया। लाल दानव, श्वेत बावन, जो जीवाश्म बावन का था, और काले का तारे का अंत है। अब लाल दानव पे आएंगे अपन, और लाल दानव के बाद अगर तारे का आकार बढ़वा है जैसे सूर्य, जैसे सूर्य को आकार काफी बढ़वा है, तो सूर्य ऊपर जाएगा कि सूर्य नीचे जाएगा? सूर्य नीचे आएगा, ध्यान रखिए जब तक, क्योंकि सूर्य को आकार बढ़वा है। हमने बोली तुमसे कि लाल दानव तारे के बाद तारा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? लाल दानव तारे के बाद तारे का भविष्य कैसा है जी, तारे को आकार डिसाइड करते हुए। अब तारा बड़ो है तो नीचे अभिनव तारा में टूटेगा। कौन से तारा में टूटेगा? अभिनव तारा, जो के पास बहुत ही कम ऊष्मा होते हैं। जैसे जा में कम होते हैं ऐसे ही जा में कम होते हैं। बस इतना अंतर हो कि जो छोटे तारे तक का चले गए और बड़े तारे में अभिनव तारे में बदल गए। अब सुनो फिर नेक्स्ट, अभिनव फिर बोला जी नाम, अभिनव तारे को विस्फोटक तारा कहता है। अभिनव तारे को विस्फोटक तारा कहता है। विस्फोटक तारा जाके वैसे कहता है क्योंकि जी ब्लास्ट कर जाते हुए, क्या कर जाते हुए? ब्लास्ट, फट जाते हुए। और जी ब्लास्ट करते हुए अभिनव तारा तो 3 तारन में टूटते हुए, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। शाबाश। फिर देखो, लाल दानव को आकार बढ़ो, टूटे को अभिनव में। अभिनव तारे को दूसरा नाम विस्फोटक तारा। जैसे श्वेत बावन से अपन जीवाश्म तारा बोलते हैं, विस्फोटक तारा बोलते हैं। अभिनव तारा जब विस्फोट करेगा तो 3 भाग में टूटेगा, न्यूटन, पल्सर, क्वेसर, न्यूटन, पल्सर, क्वेसर, न्यूटन, पल्सर, क्वेसर। फिर याद करो, न्यूटन, पल्सर, क्वेसर, पल्सर मसलन सुनिए, दो हाँ, जय तारे के ऊपर नाम रखो। न्यूटन तारा वो तारा होगा जो पल्सर और क्वेसर से आकार में बड़ा होगा। फिर याद करो, न्यूटन तारे की खासियत जी है कि पल्सर और क्वेसर से बड़ा तारा होगा। फिर याद करो, न्यूटन तारे की खासियत जी है कि पल्सर और क्वेसर से बड़ा होगा। अब सर पल्सर की क्या खासियत है? तो पल्सर की जी खासियत है कि न्यूट्रॉन और क्वेसर से ज्यादा चमकीला होगा। न्यूट्रॉन पल्सर से ज्यादा चमकीला कौन सा तारा होगा? क्वेसर। और सर एक बात तो बता, भूल ही गए का कि सर क्वेसर की क्या खासियत है? तो क्वेसर की खासियत सुन ले। क्वेसर की खासियत है कि ये चुंबकत्व होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकत्व। 3 तारे, अभिनव तारे के बाद 3 तारे टूटते हैं, न्यूटन, पल्सर, क्वेसर। न्यूटन तारा आकार में बड़ा होते हुए, क्वेसर चुंबकत्व अच्छा होते हुए, पल्सर चुंबकत्व होते हुए। और जाके बाद तीनों के बाद तारे का अंत ब्लैक होल में है। ब्लैक होल को घनित बहुत टाइट होते हैं, जैसे परात ले अपने घर के बाद कूटत जाओ बिल्कुल छर्रा कर दे। छोटो बहुत लगेगा पर भारी बहुत होगा। तो इतना घनित होते हुए जाको ब्लैक होल को कि 1 चम्मच मट्टी 10 से 12 हाथी यानी कि बोझ के बराबर होते हैं। चमचिया ले और कब छत पे पटक दे, स्वाहा। याद भाव के नहीं भाव, एक बार वीडियो देख ले कि चल लग जाए कि नहीं चल रही, नहीं पता पर वीडियो रुकी गई तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाए। अब अपन पूरे तक पढ़ लो अपने तारे का जीवन से लेकर मर तक, और फिर रिवीजन करो, क्योंकि जितना रिवीजन तुम कर लेंगे उतना यहाँ बैठे बैठे याद है। देखो सबसे पहले का तो सबसे पहले बादल में हाइड्रोजन हीलियम गैस है, पर जी एक है का एक आता है नहीं है। अब जी एक होगी, एक है गई तो जी का बन गई? निहारिका बन गई। निहारिका में बहुत संलयन,
जैसे ही सल्ले नभाओ आग पकड़ ली। जब आग पकड़ ली तो अब जी निहारिका रहेगी नहीं रहेगी, का आएगा तारा आएगा। तारे की ऊर्जा और ऊष्मा होते हैं जहाँ 6000 सेल्सियस डिग्री तापमान हो तारे को। तारे में प्लाज्मा अवस्था में तारा, कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में 6000 सेल्सियस डिग्री तापमान में, तो जाको रंग लाल दिखाई देगा, जा से ज्यादा है तो सफेद और ज्यादा है तो नीला दिखाई देगा। हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन है जामे। तारे के बाद ध्यान रखिए जगत, तारे के बाद तारा बनेगा अभिनव तारा। तारे के बाद तारा बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। याद करो, बादल, निहारिका, तारा, अभिनव। बादल, निहारिका, तारा, अभिनव। बादल, निहारिका, तारा, अभिनव। तारे के बाद बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। और अभिनव तारा का आकार तारे से बड़ा होते हुए, अभिनव तारे को आकार तारे से बड़ा होता है। जब आकार बड़ा होते हुए तो अब आगे फ्यूचर तारे का आकार ही डिसाइड करेगा। आगे को फ्यूचर तारे का आकार डिसाइड करेगा। अगर आकार छोटा है तो ऊपर का जाएगा, अगर आकार बड़ा है तो नीचे का जाएगा। मान लो तारे का आकार छोटा है तो बनेगा श्वेत बावन। क्या बनेगा, श्वेत बावन। श्वेत बावन को जीवाश्म तारा बोलते हैं। श्वेत बावन के बाद काला बावन और तारे का अंत। और अगर बड़ा तारा है तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारे से विस्फोटक तारा बोलता है। और विस्फोटक तारे के बाद तारा जब विस्फोट कर जाएगा तो न्यूटन पल्सर क्वेश्चन, न्यूटन पल्सर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पल्सर क्वेश्चन। न्यूटन तारा जाको आकार बड़ो है, पल्सर चमकीलो ज्यादा है और क्वेश्चन चुंबकत्व वाला तारो है। और जाके बाद तारे को अंत ब्लैक होल में है जाएगा। वो सत्यनारायण भगवान की। ठीक, ऐसे में फिर देखो रिवीजन कर ले, एक और रिवीजन कर। जितनो आए नहीं रहो इतना रिवीजन करके चलो। क्या करने, रिवीजन। और वीडियो बंद नहीं करने, देखने। देखो सबसे पहले बादल, निहारिका, तारा, अभिनव तारा। अगर तारा छोटा है तो श्वेत बावन, काला बावन, खत्म। अगर तारा बड़ा है अभिनव तारा में जाएगा, विस्फोट करेगा, न्यूटन पल्सर क्वेश्चन, जाके बाद तारे को अंत ब्लैक होल में निश्चित है। तो अगर तारे से रिलेटिव को क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा हो, को डाउट आ रहा हो, बेझिझक डाउट लिख सकता है। और अगली वीडियो जब हम ज्योग्राफी की लेके आवेंगे तो हम तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।